नमस्कार मित्रों। आज 21 मई की सांध्यकालीन चर्चा कर रहे हैं। कई लोग फ़ोन करते हैं कि बड़ा बोर हो रहे हैं हम घर में। एक सज्जन तो कल बोले, एडवोकेट हाई कोर्ट, कि जैसे ट्रेन में होते ना, कन्याकुमारी वगैरह जाते हैं, 72 घंटे की यात्रा होती है, तो बाथरूम गए, सीट बर्थ पर आ गए, कुछ खा लिया, कुछ पढ़ लिया, फिर सो गए, फिर वही लगातार लगातार वैसे ही घर में हो रहा है। तो काल है, निकल जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसकी भी कहीं गंतव्य आएगा, स्टेशन आएगा और ये तकलीफ़ रुकेगी। तो ऐसे बहनों भाइयों से जो बोर होते हैं, उनसे आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ समय, कुछ मिनट, कि हम तो भाई खूब व्यस्त हैं यहाँ लखनऊ में, और इस समय मैं ओवरलोडेड हूँ काम के मामले में। बहुत सारे काम नोट रखता हूँ, नोट करता हूँ, फिर उनको एक एक करके निपटाता हूँ, उनको काटता रहता हूँ। ये हमारी आदत में शामिल है, हमेशा जहाँ बैठे वहाँ कोई कलम कागज़ रहे। तो हमने ये भी देखा कि प्रमाद आता है यदि जब कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे कार्यालय जाते हैं तो 10 बजे कार्यालय जाना है, टारगेट रहता है, तैयार होना है, निकलना है। अब जब घर में ही रहना है तो आदमी ढीला ढाला बैठा हुआ है। तो वैसा मत करिए। हमने थोड़ा चेंज करने का प्रयास किया कि जैसे अभी परसों से ठीक 10 बजे कार्यालय में पूरी यूनिफॉर्म पहनकर बैठना शुरू किया। यूनिफॉर्म हमारी अपनी है, 16 जून 2005 से भारतीय परिवेश, और विधिवत फुल यूनिफॉर्म पहनकर और कार्यालय में बैठना आरंभ किया। समय पर योग, समय पर साफ सफाई, समय, पूरी दिनचर्या बनाई, स्वाध्याय का क्रम, ध्यान जप का क्रम, और पूरा सुबह से शाम तक का विधिवत बनाया तो अच्छा लगने लगा। तो कहूँगा अपने सभी स्वजनों से कि आप भी दिनचर्या बनाइए, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय माने समय काटने वाला साहित्य नहीं, उपयोगी साहित्य पढ़िए, और उसके सबके लिए समय निर्धारित करिए। कुछ ध्यान के लिए, कुछ जप के लिए, कुछ दूसरों के लिए, प्रार्थना के लिए कि लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, वो ठीक हों, जरा प्रेयर करके दिखे दूसरों के लिए। मैं कर रहा हूँ, और कई बार जब समाचार मिलता है जिनके लिए किया वो ठीक हो गए तो सुख मिलता है। कुछ फ़ोन कॉल्स कीजिए। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, वो सुना रहा हूँ। हालचाल लीजिए लोगों का। कुछ जो हॉस्पिटल्स में हैं उन मरीजों से भी, उनके परिजनों के माध्यम से जहाँ तक संभव हो जरा बात करने की कोशिश कीजिए। हमने की, उनको समझाया, फिर वो निकल करके आए, घर बाहर आए, स्वस्थ हुए। तो परिवार में भी कुछ समय निकालिए, परिवार के लोगों से बातचीत करना। माता पिता हैं तो उनके साथ थोड़ा बैठिए, वैसे आप नहीं बैठ पाते होंगे, मेरे तो माता पिता हैं नहीं, तो जिनके हैं वो बैठें जरा, और उनसे बातें सुने, उनको बातें बताएं, बहुत संतोष मिलेगा। समाचार सार टीवी वगैरह का सुन लीजिए, पेपर वगैरह जो भी माध्यम हो, इन ज़्यादा मत उलझिए उसमें। इस समय चैनल भी बहुत सारा भ्रमित कर रहे हैं, बहुत डरा रहे हैं। डर से बाहर निकलना है, डर में फंसना नहीं है। और ज़्यादा समय एक काम को मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा समय बदल बदल कर, फिर देखिए चेंज आएगा। बांटिए। तो ये बात कहने का हमारा मन किया। धन्यवाद, आपने सुना, आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।